शांतिपूर्ण और ध्यान भरे जंगलों में छिपा एक छोटे से गांव भवना में एक बुद्धिमान बौद्ध सन्यासी नामक आनंद जी निवास करते थे। जीवन, दुख और खुशी के मामलों पर उनकी सलाह पाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। आनंद गहरे ज्ञान और समझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राहुल नामक एक युवक आनंद के निर्वाचन किए गए निवास पर पहुंचा। राहुल ने बहुत समय तक दुख और पीड़ा के भार का सामना किया था और उसने इस सन्यासी के बारे में ऐसी खबरें सुनी थी कि वह स्पष्टता और आराम प्रदान करने का प्रतिष्ठान था। राहुल ने आनंद जी का आदर करते हुए कहा, आदरणीय सन्यासी, मैं एक सवाल के उत्तर की तलाश में यहां आया हूं, जिसके लिए मैंने कई सालों से परेशानी और दुहक का भार उठाया है। जीवन में हमें कौन दुहक देता है? आनंद, जिनकी शांत चरित्र दृष्टि थी, ने राहुल को बैठने के लिए संकेत किया। उन्होंने एक कप चाय पर लिखावट करके उसे अपने अतिथि को प्रस्तुत किया। दुहक, आनंद ने आरंभ किया, यह एक सामान्य अनुभव है। यह हर जीवित जीव को जीवन की यात्रा के किसी समय छूता है, लेकिन उसके स्रोत को समझना दुख से मुक्ति के मार्ग को खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जारी किया, मेरे दोस्त, दुहक हमें किसी बाहरी बलात्कारी शक्ति या दुराचारी सत्ता द्वारा नहीं दिया जाता है, यह हमारे अंदर पैदा होता है। राहुल चौंक गया। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसने पूछा, मैंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों और खोखलों का सामना किया है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा अपने ही दुख का जवाबदेह है? आनंद धीरे से सिर झुकाया। जिम्मेदार नहीं, लेकिन तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने मन और दिल के अंदर होता है। यह हमारी आसक्ति, इच्छा और हमारी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की परिणाम है। उन्होंने जारी किया, हम अक्सर चीजों, लोगों और परिस्थितियों से चिपक जाते हैं, यह मानकर कि वे हमारे खुशी के स्रोत हैं। जब ये बाहरी कारक बदल जाते हैं या हमसे छीन लिए जाते हैं, तो हमें दुख होता है। इस अस्थायी चीज की आसक्ति हमारे दुख की मूल है। राहुल ने ध्यान से सुना, अपने खुद के जीवन और अनुभवों पर विचार करते हुए। उसे यह समझ में आया कि उसकी चिपकने की और विशेष परिणामों और लोगों के प्रति उसकी आसक्ति वाकई में उसके दुख का मूल था। महात्मा जी जारी रहते हुए, दुख को कम करने का मार्ग हमारे आलिंगन और अस्थाई की प्रकृति को समझने और विकसित करने में होता है। जब हम अत्यधिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करते हैं, तो हम दुख के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उदासीन या बेदर्द बन जाना चाहिए, बल्कि हमें यह सीखना होता है कि धीरे धीरे संपूर्णता की दिशा में स्वतंत्र होने की कल्पना करें और जीवन के नियमित परिणामों की कदर करें। सूर्य के पश्चिम किनारे हिल्स के ऊपर डूब रहा था। राहुल को एक प्रकार की राहत और स्पष्टता का एहसास हुआ। आनंद के शिक्षाओं ने उसे एक पथ प्रदर्शित किया था जिसे वह अनुसरण कर सकता था। उसे लगा कि उसके दुख का स्रोत बाहरी घटनाओं से नहीं था, बल्कि अपने अपने आत्मा के चिपकने और जीवन के प्राकृतिक बहाव के खिलाफ उसकी अपनी आसक्ति में था। आनंद जी की शिक्षाओं को अनुसरण करते हुए राहुल ने अपने दुख के मूल को समझने के लिए उसका गहरा ज्ञान बढ़ाया। हर दिन बीतते जाते हुए वह और भी हल्का और अधिक शांति में एहसास कर रहा था। अब उसके ऊपर नहीं दबाव की भावना थी कि दुख बाहर से आता है। आखिरकार राहुल ने समझ लिया कि जीवन में दुख का स्रोत एक बाहरी बलात्कारी शक्ति नहीं होता, बल्कि उसके अपने मन और दिल के अटूट आसक्तियों और इच्छाओं में होता है। आनंद और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके उसे दुख से सच्ची मुक्ति का मार्ग और आंतरिक शांति का गहरा एहसास हुआ।